हम देख रहे हैं वायरस, वायरड एंड प्रियन क्या होता है, ठीक है। तो दे ऑल डोंट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए दे आर नॉन लिविंग। इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, मतलब कि कोई भी सेल का संगठन नहीं है, कोई भी सेल नहीं है। जब तक सेल नहीं होती किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी, जब तक सेल नहीं होती, सेल ही तो एक लिविंग होने का सबूत है। जब सेल ही नहीं है तो ये लिविंग कैसे हैं, इसलिए हम इनको नॉन लिविंग कह सकते हैं। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल का संगठन नहीं है, सेल नहीं है, इसलिए इनको नॉन लिविंग कह सकते हैं। ओके, दे आर नॉट प्लेस अंडर एनी किंगडम बाय आर एच विटकर। जो आर एच विटकर थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसने उन्होंने 5 किंगडम बताए थे। उन 5 किंगडम में दुनिया के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको बांट दिया गया था। 5 कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये पांचों के पांचों किंगडम में पूरी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे बांट दिए गए हैं। जैसे कि मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आते हैं उसमें, और फंगस में आती हैं फंगस, हमारी फफूंद वगैरह। प्लांट किंगडम में सारे प्लांट आते हैं, और एनिमल किंगडम में हम लोग आते हैं, जानवर आते हैं, सारी एनिमल्स एनिमल किंगडम में आते हैं। लेकिन जो वायरस हैं, प्रियन हैं और वायरॉइड्स हैं, ये तीनों नॉन लिविंग हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी सेल नहीं है, इसलिए इनको इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया। तो अब देखते हैं वायरस क्या होता है। वायरस को एक सेकंड यहाँ पे देखिए। वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, मतलब इसके पास केवल न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। उसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, बस इसीलिए, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है वायरस। इसके पास कोई भी सेल नहीं है, कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, बस। अब ये देखो यहाँ पे, दे आर ऑब्लिगेंट, वायरस करते क्या हैं, होते क्या हैं? दे आर ऑब्लिगेंट पैरासाइट एज दे बिहेव लाइक इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल आउटसाइड होस्ट सेल। इसे समझिए, ये है हमारा वायरस, ठीक है। ये हूँ मैं, ठीक है, ये मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ। अगर वायरस मेरी बॉडी के अंदर चला गया तो वो मेरे को बीमार कर देगा। वायरस केवल तभी वायरस माना जाता है जब वो किसी होस्ट के अंदर हो, मतलब कि वो कंपलसरी होस्ट के अंदर होता है, तभी इसको वायरस कहते हैं। अगर वो होस्ट के बाहर पड़ा हो, होस्ट की सेल्स के बाहर, होस्ट कौन है? मैं हूँ। अगर वायरस मुझे हो गया तो मेरे अंदर जाके वो मेरे को बीमारी करेगा, तो केवल मेरी बॉडी के अंदर है तभी वायरस है, लेकिन मेरी बॉडी के बाहर है, मेरी बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है, तो वो केवल क्या है? क्रिस्टलाइन पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। दे आर ऑब्लिगेंट का मतलब होता है कंपलसरी। वायरस कंपलसरी पैरासाइट के रूप में पाया जाएगा। अगर वो किसी होस्ट की बॉडी में है तो वो पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब है ऐसी ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा पार्टिकल जो तुम्हें बीमारी करे। जैसे कि जुएं, हमारी सर पे जुएं होते हैं, जुएं हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमको हार्मफुल करते हैं, हमारी बॉडी का खून चूसते हैं, तो वो हमारे ऊपर पैरासाइट है ना। ऐसे ही वायरस पैरासाइट है। और कैसा पैरासाइट है? ऑब्लिगेंट, कंपलसरी। अगर वो हमारे अंदर है तो वो हमें पैरासाइट की तरह बिहेव करेगा। अगर हमारी बॉडी के बाहर है, एज दे बिहेव लाइक इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल आउटसाइड होस्ट सेल। अगर होस्ट सेल के बाहर है तो वो क्रिस्टलाइन पार्टिकल है, कुछ नहीं है, वो केवल एक पार्टिकल की तरह पड़ा हुआ है। क्रिस्टलाइन का मतलब जैसे नमक वगैरह जो होता है ना, वो क्रिस्टल्स होते हैं। बट व्हेन दे इन्फेक्ट होस्ट सेल, जब वो होस्ट सेल, जैसे कि मैं, अगर उसने मुझे इन्फेक्ट किया है तो मैं उसके लिए होस्ट हो गई। व्हेन दे इन्फेक्ट होस्ट सेल दे हाईजैक, मतलब अगर वो एक बार उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया, मेरे अंदर वो चला गया, तो वो मेरी बॉडी को हाईजैक कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, और मेरी मशीनरी, जो मेरी बॉडी, मेरा दिमाग, मेरे न्यूक्लिक एसिड और मेरे न्यूक्लियस काम कराते हैं, मेरी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा और क्या करेगा? मेक मोर वायरसेस, मेरी बॉडी को हाईजैक कर लेगा। अगर वो एक बार मेरी बॉडी में चला गया तो मेरी बॉडी को हाईजैक कर लेगा और मेरी बॉडी में अपना काम कराएगा। देखिए, दे हाईजैक और टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। अगर मेरे अंदर हुआ है तो मेरी मशीनरी को हाईजैक कर लेगा, एंड दे इंस्ट्रक्ट होस्ट सेल टू मेक मोर वायरसेस। और ये मेरी मशीनरी को ये कमांड देगा कि और
ये इंस्ट्रक्शंस देगा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन देगा कि और मोर वायरसेस बनाओ। अब देखो ये कैसे हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करता है। जैसे कि मेनली वायरस क्या करते हैं हमारी, जैसे कि बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और हमारी बॉडी में जैसे कि HIV वायरस है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, हमारी WBC, ये समझो हमारी WBC की सेल है, उसमें ये DNA पड़ा है उसका, प्लाज्मिड वगैरह, ये प्लाज्मिड, अच्छा ये बैक्टीरिया फेज समझो इसको, बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का DNA है, ये प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का। ये आ गया हमारा बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज के ऊपर आएगा और अपने DNA को, अपने न्यूक्लिक एसिड को इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। पूरा पार्ट नहीं करेगा, केवल अपना DNA करेगा। देखिए ऊपर का जो कोट होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोटीन कोट, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका, वो इन्फेक्शियस होता है। ये अपने न्यूक्लिक एसिड को इसके अंदर डालेगा और इससे अटैच हो जाएगा, इसके बैक्टीरियल DNA के साथ ये इंसर्ट हो जाएगा। और जब बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेट करेगा, तब वायरस DNA रेप्लिकेट करेगा। और वायरस DNA बैक्टीरिया के DNA को हाईजैक कर लेगा और बैक्टीरिया के DNA से अपने बॉडी के पार्ट बनवाएगा, अपने लिए नए वायरसेस बनवाएगा, अपनी कमांड देगा कि भाई तू मेरा काम कर। समझ में आया, मैंने तेरी बॉडी को पूरा हाईजैक कर लिया है। बैक्टीरिया अपने लिए काम नहीं करेगा, फिर वो काम करेगा केवल वायरस के लिए, क्योंकि उसके जो हमारा बैक्टीरिया है उसे समझो ये है टेररिस्ट। इसने इस बैक्टीरिया को हाईजैक कर लिया है और बैक्टीरिया से अपना काम करा रहा है, सर पे बंदूक रख के। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, भाई तू मेरे लिए प्रोटीन बना, मेरे लिए न्यूक्लिक एसिड बना, मेरे लिए राइबोसोम्स बना। और ये क्या करेगा, अपने बॉडी का अलग अलग पार्ट बनाएगा। जैसे कि इसने अपनी बॉडी के टेल फाइबर्स बना लिए, ये ऊपर का प्रोटीन कोड बनवा लिया, तो ये अलग अलग पार्ट बनवाएगा, एक साथ पूरा नहीं बनता, अलग अलग पार्ट बनाएगा। और बहुत सारे जब पार्ट बन जाएंगे तो वो सारे असेंबली हो जाएंगे। असेंबली मतलब कि जुड़ जाएंगे। कई सारे वायरस बनाता है, कई सारे रेप्लिकेट कर करके कई सारे प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन कोड बनाएगा, हेड बनाएगा, शीट बनाएगा, नेक बनाएगा, टेल फाइबर्स बनाएगा। ये सारे पार्ट, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है इसका हेड, ये इसकी टेल फाइबर वगैरह, ये न्यूक्लिक एसिड वगैरह, तो ये अलग अलग पार्ट बनाएगा और लास्ट में सारे असेंबली कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे लास्ट में सारे। और ये पूरी बैक्टीरिया सेल बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वायरस इसके अंदर बढ़ जाएंगे। ये बैक्टीरिया सेल बस्ट कर जाएगी, बहुत सारे वायरस अदर फिर दूसरी सेल के अंदर हाईजैक कर लेंगे उसे, दूसरी सेल के अंदर अपना DNA डालेंगे। ऐसे कर करके ये पूरी जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मार देंगे और अपनी नंबर बढ़ाएंगे। मोर वायरल पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज विच कैन इन्फेक्ट मोर बैक्टीरिया, मतलब कि मोर वायरस पार्टिकल्स, और जितने वायरस पार्टिकल्स हैं वो बनेंगे और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। थैंक यू।